Brook clubs it down the ground, and in the heat and dust of Multan, he becomes only the sixth England batsman to make 300. मैच आपने देख लिया, रियली डिसअपॉइंटिंग, तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है। अब मैं क्या बोलूं? अब आप खुद सोचें मैं क्या बोलूं, इस पे क्या बोलना चाहिए। देखें यार, अल्टीमेटली आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आती। मैं बार बार पिट मर रहा हूँ, कह भी रहा हूँ, ये जो हमारे ओपनर्स हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर है, हमारा इस काम का नहीं है। लेकिन ब्रुक अपने करियर के आगाज में ही बंदे ने अपना नाम लिखवा लिया कि जो 300 रन करने वाले जो बैट्समैन हैं उनमें इन्होंने अपना नाम अभी से लिखवा दिया। तो ये जो हालत है वो तो उन्होंने नतीजा निकालना ना मैच का, वरना तो ये 900 के पार जाता नजर आता है। जिस तरीके से वो तो छोटे छोटे खेलते हुए आउट हुए, 500 जी उतना पाकिस्तान के मिला के नहीं किया जितना उन दोनों ने कर दिया। जी जी एब्सोल्युटली ऐसा ही है। 579 दोनों के मिला के रन डाले, तो पाकिस्तान के पूरी टीम ने उतने रन नहीं किए। तूफान बर्पा कर दिया मुल्तान की पिच के ऊपर इंग्लिश बल्लेबाजों ने, खासकर हैरी ब्रूक ने। सारे चीथड़े और बची खुची इज्जत लपेट के ना हाथ में पकड़ा दी है। अब यकीन माने, अब तो खुद हमें शर्मिंदगी होती है यार, ये कौन सी टीम खेल रही है पाकिस्तान की। इनके साथ पाकिस्तान टीम का नाम लगाना भी मुझे लगता है कि आप किसी तरह से ना हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। तो ये तो हमारी बॉलिंग का हाल है। और हम लोग टेस्ट मैच जीतने की बात करते हैं, वो तो बाबर आजम से कैच भी ड्रॉप हो गया। फील्डिंग देखें कितनी लेजी हम कर रहे हैं। 317 हैरी ब्रूक क्लास बैटिंग, 823 पे 7 आउट। अब ये देखो, पाकिस्तान ने 150 ओवर में 556 रन किए, उन्होंने 150 ओवर में पता नहीं 823 रन कर दिए या 827 रन किए। ठीक है, लेवल चेक करो, इंग्लैंड ने 150 ओवर में 800 से ज्यादा रन कर दिए। तो फिटनेस तो चेक करो जो रूट की और हैरी ब्रूक की। वो 300 करके भी ऐसे बाहर जा रहा है जैसे ऐसा लगता है वो अभी 0 पे आया है। और जो रूट का भी यही हाल था। ये क्या है? ये सिर्फ लंबी बैटिंग कर करके नहीं, जो हमारे क्रिकेटर्स बैठ बैठ के बोलते रहते हैं ना हर जगह पे, लंबी बॉलिंग करो, लंबी बैटिंग करो, आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मसल्स यूज्ड होंगे। और भाई इस लंबी लंबी बैटिंग के साथ जरा हैरी ब्रूक से और जो रूट से पूछो जाके कि वो जिम वर्क कैसा करते हैं। वरना अब ये अगर अपनी इनमें कोई थोड़ी सी गैरत, थोड़ी सी शर्म होना, तो अब ये इस तरह की पिच जो है ये मरते दम तक, क़यामत तक, जब तक ये क्रिकेट दुनिया रहेगी, इनको इस तरह की जो पिच बनाने में ना अगर इनमें थोड़ी सी शर्म हो, थोड़ी सी गैरत हो, तो इस तरह का ये कभी काम ना करें जिस तरीके का इन्होंने ये काम किया, जिस तरीके से। और बिल्कुल इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा ही शायद जाके फिर ये सबक सीखेंगे। इसी तरीके से इनकी दुर्गत बननी चाहिए, इसी तरीके से इनको फैटी लगनी चाहिए, तब जाके शायद कोई शर्म आए, तब कोई हया आए। सर्जरी होगी, पाकिस्तान टीम की सर्जरी होगी, यह सर्जरी होगी, खाक सर्जरी होगी। वर्ल्ड कप में शर्मिंदगी मुंह काला करवा के वापस आए, वहां से बड़ी बड़ी बातें, जी हम पाकिस्तान क्रिकेट की सर्जरी कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, आप चेक करना, ये करना। और ये सर्जरी है वो यूएसए में से तो जो हार के आए तो आए, उसके बाद से आपने की ये दूसरी सीरीज चल रही है। पहले तो 2-2.5 महीने पाकिस्तान ने क्रिकेट नहीं खेली, वो बांग्लादेश ने उन्होंने लपेट लपाट के इनको फेंटा लगाया इतना गंदा। वो पहली दफा वो दोनों मैच जीत के हिस्ट्री में इनको व्हाइट वॉश करके गए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इंटरनेशनल में इनसे रन नहीं होते, इंटरनेशनल में इनसे परफॉर्मेंस नहीं होती। और वहां पे बांग्लादेश से हारने के बाद वो फुद्दू सा वो पाकिस्तान चैंपियंस कप जो गुड फॉर नथिंग वो शुरू कर दिया। वहां पे बाबर आजम भी 100 पे 100 कर रहा है। वो ना ऐसा रेलू कट्टा सा वो टूर्नामेंट, ना उसका कोई लेना ना कोई देना, तो उसको कर करा के खुश हो रहे हैं, एक दूसरे को हरा रहे हैं, एक दूसरे के रन कर रहे हैं, 350 रन कर रहे हैं। क्या फायदा हुआ? आप लोगों से क्या क्या के ओए बेशर्मो, इंग्लैंड ने आना है टेस्ट सीरीज खेलने के लिए, उसकी कोई तैयारी कर लो, उसका कोई हिसाब किताब कर लो। टेस्ट क्रिकेट है, वो कोई मजाक नहीं है। और इंग्लैंड पिछली दफा भी तुम्हें बजा बुजू के गया था बहुत ही गंदे तरीके से, इस दफा फिर तुम लोगों को फैंटी लग जाएगी। तुम बांग्लादेश से भी तुम लोगों ने मुंह काला करवा लिया है, वो तो फिर इंग्लैंड है, तो वो तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तो खेलता है बेसबॉल। तो तुम लोगों ने क्या तैयारी की है? ये तैयारी की है ये वहां पे, खैर वो पाकिस्तान कप, चैंपियंस कप, आपस में खेल खुल का मैच, सेंचुरियां हो रही 3.5। बाबर आजम वहां पे तो रन पे रन कर रहा है, या इंटरनेशनल में क्या मौत पड़ जाती है। कितना कोई डिफेंड करेगा, कितना कोई बोलेगा कि नहीं हमारे खिलाड़ी उठ बैठेंगे, खड़े हो जाएंगे, यही हीरो बनेंगे, यही सब कुछ करेंगे। कितना मतलब कितना आप करेंगे? कोई पार्टी विकेट है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर कितनी सी पार्टी विकेट है यार, दुनिया के सीमेंट पिच के ऊपर भी किसी को खिला दें, इस तरह की बॉलिंग नहीं होगी, इतने गंदे नहीं होंगे। आप सोचे ना, 150 ओवर हमने खेले और शुरू में खेले जब बिल्कुल सीमेंट थी, उस वक्त खेले हमने 556 किए, उन्होंने भी 150 ओवर खेले और 267 हमारे ऊपर खड़े करती हैं स्कोर। और हमारी पिच है, हमारे मैदान है, उनकी बॉलिंग देखें, कागजों के ऊपर उनकी बॉलिंग हमसे न कमी है। मगर अब आईसीसी को हमारे बॉलर्स पर तरस खाना चाहिए, कुछ 6-8 महीने ना ये जो टेस्ट स्टेटस है वापस ले लेना चाहिए। यकीन माने, वरना बहुत मार पड़ेगी, बड़ी शर्मिंदगी होगी, और इनको हो ही नहीं हो हमें जरूर होगी। यकीन माने, कुछ इंसानियत होती है, कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है इंसान में। यार इतना बुरा हाल पहले हुआ, मुझे खुशी हुई, मैं कहा चलो हमारे बल्लेबाज थोड़े बहुत रन कर लिए, अब्दुल्ला शफीक ने भी किए, शान मसूद ने भी किए, मगर उन्होंने तो मतलब मुंह बिगाड़ के रख दिया पाकिस्तानी बॉलर्स का। इससे बड़ी शर्मिंदगी तो कभी कोई ले ही नहीं सकता। कोशिश भी करे ना कि मैं इससे बड़ी शर्मिंदगी लेके दिखाऊं, नहीं ले सकता। आपको इस तरह के डेड ट्रैक के ऊपर, फ्लैट ट्रैक के ऊपर स्पिनर आपको एक आधा आउट करके देते हैं, कोई वो पार्टनरशिप ब्रेक करते हैं, तो उसके बाद फिर आप जाके आपके बॉलर्स आउट करते हैं।
शोएब अख्तर अभी नहीं डेड विकेटों के ऊपर पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस जितवाया करता था, वो डायरेक्ट यार्कर मारता था ताकि गेंद विकेट से पहले गिरे ही ना, ताकि उसकी कंडीशन गेंद की जो है ना वो डेड के अंदर आई ना। तो वो जिस तरीके से बॉलिंग करता था उस तरीके की बॉलिंग हम कर ही नहीं रहे हैं। मोहम्मद आसिफ ने भी इसी तरह के ट्रैक्स के ऊपर इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को कराची टेस्ट मैच जितवाया था। हम आखिर पिछले 8 टेस्ट मैचेस अपने होम ग्राउंड पे नहीं जीत सके हैं इन इस तरह की कंडीशन के अंदर। हमने उससे सीखा क्या है? आमिर सुहेल आज कमेंट्री के अंदर सही बात कर रहे थे, रमीज और आमिर साहब जरे पाकिस्तान के साबिक कप्तान है, उनको भी शर्म आती होगी अपनी इस तरह की परफॉर्मेंस देख के कि हमने सीखा क्या है। क्या हमने स्पिनर्स बनाए, क्या हमने टेस्ट बॉलर्स बनाए? बल्लेबाज ठीक है आपके स्कोर करके चले गए 556 रन, इंग्लैंड अब उससे ज्यादा स्कोर करके चला गया है। उनका जिम कितना तगड़ा है जिसकी वजह से वो इतनी देर खड़े भी रहते। कितने क्रैम्प्स पड़ गए, काफ पे क्रैम्प पड़े, हैमस्ट्रिंग अगर खींचे, जो भी है बाहर नहीं गए, उन्होंने वहीं खेलते रहे। ये इस वजह से होता है क्योंकि इनकी जो जिम वर्क है वो बहुत तगड़ा है। जब आप जिम वर्क तगड़ा नहीं करते तो आपके मसल्स कुछ टाइम के लिए बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं। फिर वो इतने ज्यादा क्रैम्प्स पड़ते हैं, मसल्स इतने खींचते हैं कि आप बैटिंग या बॉलिंग भी नहीं कर सकते। जब जिम तगड़ा होता है तो मसल्स बहुत देर तक सरवाइव करते हैं, चाहे जितनी लंबी भी बैटिंग करो। क्या इस पिच के ऊपर जितना स्ट्रेच उन्होंने किया दोनों ने, जो रूट ने, हैरी ब्रूक ने, निकल के सामने शॉटें मारी, मतलब हर हिसाब से उन्होंने बैटिंग की। वो तो ऐसे मार रहे थे आप लोगों को जैसे एक क्लब क्रिकेटर बच्चा बॉल कर रहा होता है। और वाकई हमारी जो बॉलिंग है वो क्लब क्रिकेट से भी थकी हुई तरीन बॉलिंग है यार। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मैं आपको अपने टेस्ट मैच की मिसाल देता हूं। अबू धाबी में जब पहला मैं टेस्ट मैच खेला उसमें हमने 150 ओवर फील्डिंग की, उन्होंने तकरीबन 580 से ज्यादा रन बनाए साउथ अफ्रीका ने, जिसमें आई थिंक AB डिविलियर ने 270 या 274 रन की इनिंग खेली थी। उसके बाद जैक कैलिस ने भी 100 किया था, लेकिन उन्होंने 9 डिक्लेयर कर दी थी, आई थिंक 9 आउट डिक्लेयर की। और उस टाइम हमें लग रहा था यार पता नहीं कितना मारा इन्होंने हमें, 150 में 580 कुछ किए थे। और यार आप लोगों ने तो हद कर दी। क्या उस टाइम हमारे टाइम या दुनिया में कहीं फ्लैट पिचेस नहीं होती? क्या इंडिया में फ्लैट पिचेस नहीं है? क्या बांग्लादेश में फ्लैट पिचेस नहीं है? क्या श्रीलंका में फ्लैट पिचेस नहीं है? क्या वेस्ट इंडीज में फ्लैट पिचेस नहीं होती? वो ब्रुक उतने रन जो कर गया एक बारी में, बाबर आजम की 15 बारियों में उतने रन नहीं है। तो ये किस चीज का ये वर्ल्ड क्लास है भाई? ये वर्ल्ड क्लास की खाली नाम की रह गए हैं। इतने रन तो बाबर आजम ने कोई नहीं किए पिछली की उसकी 15-16 बारियां होंगी, एक 50 नहीं आया इतने, तो मैं ख्याल में उसने टोटल में आगे नहीं किए होंगे। वो जब चैंपियंस कप जहां पे फुदू से बॉलर है वहां पे 100 कर रहा, वहां पे 70 कर रहा, वहां पे 80 कर रहा, इंटरनेशनल में आगे बिल मौत पड़ जाती है और ना यहाँ पे रन हो रहे हैं। और जो हो भी रहे हैं, जिन्होंने किया है इस तरह की जो एफर्ट है, अब ये किस मुंह से बोले शान मसूद जी मेरा 4 साल के बाद 150 आ गया, या अब्दुल्ला का 100 आ गया, या हमारे वाल का, वो बोलेंगे तुम्हारे 100 आए हैं तो उनके तो 300 आ गए हैं। उस पिच में जहां पे दूसरी दुनिया 300 कर रही है, 350 कर रही है, तुम्हारे में से किसी एक दो ने 100 कर लिया तो क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया तुम लोगों ने? पिच ही इतनी बिल्कुल फारग है, बिल्कुल थर्ड क्लास है, बिल्कुल उसमें जान ही कोई नहीं है। तो जब तुम लोग ऐसा वो करके जा रहे हो 150, तुम्हारे आउट ऑफ फॉर्म वाले करके जा रहे हैं, तो वो तो फिर 300 मारेंगे। कैसा वो शानदार खेला है वो ब्रुक, ऐसे वो तो मैंने आपको बोला, ये मन्नतें मुरादें मांगते हैं ये लोग कि पाकिस्तान की कोई सीरीज खुल जाए, कहीं कोई मौका आ जाए, कभी हमें चांस मिल जाए कि जी हाँ जी हम। तो दोस्तों पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड और पहला ही टेस्ट मैच है, और वही इस पहले ही टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तानियों के घुटने ढीले कर दिए, उनके बहुत ही बुरी हालत कर दी है पाकिस्तानियों की। इंग्लैंड ने 823 रन का स्कोर खड़ा कर दिया पहली इनिंग के अंदर, 823 रन का, और फिर भी उनसे आउट नहीं हुए, जो है इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया। तो भाई पाकिस्तानियों की बहुत ही बुरी कुटाई हुई है पाकिस्तान के बॉलरों की, और ये हिस्ट्री क्रिएट कर दी एक तरह से आप कह सकते हैं। इंग्लैंड की तरफ से भाई 300 प्लस की 3 मतलब का स्कोर किया है हैरी ब्रूक ने, 317 रन ठोके हैं, तो ट्रिपल सेंचुरी हो चुकी है। और जो रूट ने 262 ठोके हैं, यानी उसने डबल सेंचुरी और 150 लगा दी। तो भाई इन दोनों का भी अगर स्कोर ये ऐड किया जाए, प्लस किया जाए, तो भाई दोनों का भी ये 570 के अबाउ बनता है लगभग। तो इसमें भी भाई अगर पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग की बात करें तो 556 का स्कोर किया था उन्होंने, दोनों का मिला दे तो भाई इनका हैरी ब्रूक और जो रूट का 570 बनते हैं। तो भाई दोनों का मिलाकर भी पाकिस्तान की पूरी टीम का स्कोर नहीं बनता फर्स्ट इनिंग का। और सेकंड इनिंग चल रही है, उसके अंदर 5 विकेट जा चुके हैं पाकिस्तान के और 76 का स्कोर किया है। तो भाई जैसी पाकिस्तानियों ने पिच बनाई थी उनका तो बुरा हाल कर दिया, और शायद पाकिस्तान को इस बात से सबक मिल भी जाए कि ऐसी पिच दोबारा वो कभी बनाएंगे भी नहीं। और ये एक हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है, इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया है इंग्लैंड ने। और भाई पाकिस्तानी अगर ये समझ रहे थे कि भाई हम इनको हरा देंगे, तो भाई बांग्लादेश से भी बुरी हार, बांग्लादेश से भी बुरा हाल कर दिया इन्होंने अंग्रेजों ने पाकियों का। और देखना ये है कि भाई कितना, अब 189 रन से ट्रेलिंग चल रही है, सेकंड इनिंग पाकिस्तान की चल रही है। मुश्किल लगता है क्योंकि 78 के ऊपर ही 5 विकेट जा चुके हैं, इनके बचे जो प्लेयर हैं वो 189 पता नहीं शायद ना भी कर पाए। और इतना बड़ा टारगेट दे दिया फर्स्ट इनिंग का ही, तो भाई पाकिस्तानी कहाँ उसको चेज कर पाएंगे। 823 रन फर्स्ट इनिंग के अंदर खड़े कर दिए इंग्लैंड ने, अगर सेकंड इनिंग आ गई तो भाई कहाँ टिकेंगे पाकिस्तानी। तो भाई बहुत ही बुरी और शर्मनाक हार पाकिस्तान की हो चुकी है, और पूरे सोशल मीडिया के ऊपर में पाकिस्तानियों की फजीयत हो रही
हुई है कि इतना बुरा कुटा है अंग्रेजों ने पाकिस्तानियों को कि अब पता नहीं ये पिच कैसी बना दी उन्होंने, इतना बुरा हाल कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी सोच रहे थे कि फर्स्ट इनिंग में 556 मार के उन्होंने कोई बड़ा तीर मार दिया, तो भाई 823 बुरा हाल कर दिया। और ट्रिपल सेंचुरी डबल सेंचुरी लग रही है।